नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूपी बोर्ड 2025 के नजरिए से देखते हुए, क्योंकि ये हर वर्ष अभिक्रिया है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होता क्या है। हम इसे आमतौर पर बता देते हैं। मतलब इसमें जो होता है, कोई एक यौगिक रहता है जिसमें से कोई अधिक अभिक्रिया वाला शील तत्व रहेगा और कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यही प्रक्रिया आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये देखते हैं परिभाषा के अनुसार, आपको एकदम डीप में समझाते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो परिभाषा जो इसकी कहते हैं डेफिनेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया की परिभाषा क्या होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने बता दिया था कि भैया विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें मतलब कोई अभिक्रिया रहेगी, अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व क्या करेगा, अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में उपस्थित यानी कि कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देगा, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नोट, इसे क्या कहा जाता है भैया, इसे कहा जाता है एकल विस्थापन यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे इंपॉर्टेंट में आ जाएगा एक नंबर में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसे वही यानी कि विस्थापन अभिक्रिया ही होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं इसका जो मेन उदाहरण है रिएक्शन, आपको इंपॉर्टेंट लिखना पड़ेगा भैया। देखिए रिएक्शन क्या होता है, CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, एरो जो आपका रिएक्शन को दर्शाता है FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर कॉपर सल्फेट है और आयरन से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, जब रिएक्शन कर रहा है तो जो भैया ये आपका Fe आ रहा है, Fe यानी कि आयरन यानी कि लोहा, ये जो है ये आपका कॉपर से ज्यादा अधिक क्रियाशील है। मतलब जो लोहा है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो क्या कर देगा, Cu को हटा देगा, कहेगा हर साल में सबसे ज्यादा पावरफुल, तो उसे हटा देगा। तो ये स्थापित करने के बाद ये बन जाएगा, यानी Cu को हटा देगा कौन, Fe, इसका ये जगह ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा और Cu को विस्थापित कर देगा। इसकी जो विशेषताएं हैं, अगर कोई बात करेगा विशेषताएं की, विशेष हाँ विशेषताएं, इसकी जो विशेषताएं होती है, अगर विशेषताएं की बात की जाए तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो रहता है, जो तत्व रहता है वो किसको विस्थापित कर देता है, कम कम क्रियाशील वाले तत्व को। ठीक है, और ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, इसमें जो रहेगा धातु, धातु को विस्थापित करेगा, धातु धातु को ही विस्थापित करेगा। ठीक है, और अधातु जो रहेगा वो अधातु को विस्थापित करेगा, धातु को विस्थापित करेगा। ठीक है, और तीसरा जो होता है, ठीक है, वो रहता है कि विस्थापन अभिक्रिया यानी कि क्रियाशील श्रेणी पर आधारित है। ठीक है, क्रियाशीलता पर आधारित है, क्रियाशीलता पर आधारित है। तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो बहुत ही, अगर आपको समझ में आ गया है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।